नहीं, देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं ख़ास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पर कार्रवाई जो है वो करवाई जा सकती है। जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फ़ोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीज़ें उसके ऊपर दी जाएगी। और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली, मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। यह जो वीडियो आप सुन रहे थे यह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का है। उन्होंने साफ साफ इस बात का ऐलान किया मीडिया के सामने कि हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी लगाने वाले दुकानदारों को या अन्य दुकानदारों को भी, खास तौर पर खान पान से संबंधित दुकानदारों को, अपनी दुकानों के सामने दुकान मालिक के नाम का बोर्ड लगाना होगा। आप गौर करें, कुछ ऐसा ही आदेश सावन माह के दौरान उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया था, जिसके खिलाफ जमीयत उलेमा समेत तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगाई थी। कांग्रेस ने भी इसकी आलोचना की थी। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी इसकी आलोचना की थी। प्रियंका गांधी का उस समय का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने इसे गंगा जमनी तहजीब, भाईचारे के खिलाफ, भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ बताया था। लेकिन अब कांग्रेस की स्थिति सांप छछूंदर वाली हो गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2 दिन पहले ही बैठक करके साफ तौर पर अपनी मशीनरी को यह निर्देश दे दिया कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी दुकानें हैं खान पान से जुड़ी हुई, चाहे होटल हो, ढाबे हो, रेस्टोरेंट हो या अन्य किसी किस्म की दुकानें हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने जो फैसला किया था दुकान के सामने उसके मालिकों के नाम लिखने का, उसका कांग्रेस ने भरपूर विरोध किया था। फिर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा इसके लिए आदेश जारी कर दिया पूरे प्रदेश भर के लिए और कहा कि इसके लिए कानून में भी बदलाव किया जाए, इसकी तैयारी भी शासन में शुरू हो चुकी है। यह उत्तर प्रदेश में अमल होता या भारतीय जनता पार्टी की दूसरी राज्यों की सरकारें इस मामले में आगे बढ़ती, उसके पहले ही कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की सरकार इस मामले में आगे बढ़ गई। और कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य ने उल्लेख भी किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला किया है उसी किस्म का फैसला हिमाचल प्रदेश में भी किया जा रहा है, क्योंकि हिमाचल में लोगों की ऐसी मांग थी और इस किस्म की कई समस्याएं भी सामने आई थी, इसलिए उनका निस्तारण किया जा रहा है। अब कांग्रेस के सामने मुश्किल यह है कि वह योगी आदित्यनाथ की सरकार के फैसले का तो विरोध कर रही थी, लेकिन हिमाचल में अपनी ही सरकार के द्वारा योगी आदित्यनाथ की सरकार के जैसा आदेश जारी कर देने का वह न विरोध कर पा रही है, न स्वीकार कर पा रही है। कुछ उसके समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करेगा, इससे पीछे हटे या आगे बढ़े। वजह हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं ने अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिदों
मज़ारों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन पिछले महीने भर में चलाया। साथ में हिमाचल प्रदेश में अवैध तरीके से घुस रहे मुस्लिमों के खिलाफ, बांग्लादेशी मुस्लिमों के खिलाफ भी आंदोलन चलाया, जिसको लेकर देश भर के कट्टरपंथी मुस्लिम समाज में व्यापक तीखी कड़वी प्रतिक्रिया हो रही है। अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो यह फैसला किया, खान पान की दुकानों के सामने दुकानदारों के नाम लिखने का भी, इसका भी मुसलमानों की ओर से यह कहकर विरोध किया जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का अपनी ही सरकार पर नियंत्रण नहीं रह गया है। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की सरकार ऐसे फैसले कर रही है, ऐसे काम कर रही है जो सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जाता है। यह प्रतिक्रिया मुसलमानों की ओर से लगातार आ रही है और आप इसमें देखिएगा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर कितनी मुश्किलों में फंसते हुए दिखेगी। उसके मुंह से शब्द नहीं फूटेंगे। जय हिंद, नमस्कार।